आज हम भारत के दो ऐसे पहाड़ों की कहानी जानेंगे जो सिर्फ पत्थर और चट्टान नहीं है, बल्कि दो अलग अलग किरदारों की तरह हैं। एक जो अनुभव और ठहराव की कहानी कहता है, और दूसरा जो जोश और आसमान छूने की जिद की कहानी कहता है। चलिए, आज इन दो महान प्राकृतिक नायकों अरावली और हिमालय की दुनिया में चलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये कहानी वाकई समय के दो हीरोज की है। एक वो है जो सब कुछ देख चुका है, एकदम शांत, और दूसरा जिसमें आसमान छूने की जिद है। ये सिर्फ पहाड़ों की भूगोल की बात नहीं है, ये दो अलग अलग तरह के ताकतों की दास्तान है। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है अरावली, एक ऐसे प्राचीन ऋषि की तरह जो शांत है, स्थिर है। चलिए इन दादा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जी हाँ, अरावली दादा, ये नाम ही सब कुछ बता देता है ना। ये नाम उनकी उम्र, उनके अनुभव और उनके शांत स्वभाव को दिखाता है। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने सदियों को, युगों को अपनी आंखों के सामने से गुजरते देखा है। और जब मैं उम्र की बात कर रहा हूं तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 2 अरब साल। सोचिए, ये इतना पुराना है कि जब धरती पर डायनासॉर्स तक नहीं आए थे, तब अरावली की चोटियां आसमान से बातें किया करती थीं। साइंस की भाषा में इन्हें अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। मतलब एक ऐसा पहाड़ जो समय की मार झेलते झेलते हवा, पानी, धूप से घिस गया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत पुरानी मूर्ति धीरे धीरे अपना आकार बदल लेती है। और इसी वजह से इनकी पहचान एक ऋषि जैसी बन गई है। इनकी चोटियां अब तीखी और नुकीली नहीं रहीं, बल्कि घिसकर गोल और शांत हो गई हैं। हाँ, इनकी ऊंचाई अपनी जवानी के दिनों से काफी कम हो गई है, लेकिन आज ये धैर्य और सहन शक्ति की एक जीती जागती मिसाल हैं। और आज भी, इतने बूढ़े होने के बाद भी, अरावली एक गार्ड की तरह, एक रक्षक की तरह खड़े हैं। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं और दिल्ली और हरियाणा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो ये तो थे हमारे पहले हीरो, अरावली दादा। अब रुक करते हैं हमारी कहानी के दूसरे किरदार की ओर, एकदम युवा, जोशीला और महत्वाकांक्षी राजकुमार हिमालय। और ये नाम भी बिल्कुल सही बैठता है, युवा राजकुमार हिमालय। ये नाम उनकी एनर्जी, उनके जोश और उनकी लगातार ऊंचा उठने की चाहत को दिखाता है। अब इनकी उम्र देखिए, लगभग 5 करोड़ साल। सुनने में तो बहुत लगता है ना? लेकिन अरावली दादा के 2 अरब सालों के सामने ये तो कुछ भी नहीं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर हिमालय अभी एक बच्चा है। इन्हें नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। नवीन मतलब नया और वलित मतलब फोल्डेड। ये पहाड़ दरअसल पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बने हैं, और कमाल की बात यह है कि ये आज भी ऊंचे हो रहे हैं। इस राजकुमार में इतनी एनर्जी है कि ये हर साल कुछ सेंटीमीटर और ऊंचा हो जाता है। इसकी चोटियां नुकीली हैं, तीखी हैं, जैसे आसमान को चीर देना चाहती हों। और ये हमेशा बर्फ की एक सफेद चादर ओढ़े रहता है, जो इसकी शान को और बढ़ा देती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। जहां अरावली एक रक्षक हैं, वहीं हिमालय एक जीवन दाता है। ये मानसूनी बादलों को रोककर पूरे उत्तर भारत में बारिश करवाते हैं और गंगा जैसी पवित्र नदियों को जन्म देते हैं, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। तो अब जब हम दोनों किरदारों से अच्छी तरह मिल चुके हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये दादा और राजकुमार एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो असल सवाल ये है कि इन दोनों हीरोज में, अरावली दादा और राजकुमार हिमालय में, वो कौन से बड़े बड़े फर्क हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। जरा इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। एक दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है तो दूसरा सबसे जवान। एक की चोटियां घिसकर गोल हो चुकी हैं तो दूसरे की आसमान को छूती हैं, और काम भी बिल्कुल अलग। एक रक्षक तो दूसरा जीवनदाता। और सबसे ऊंची चोटी का फर्क देखिए, गुरु शिखर 1722 मीटर और माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन फर्क और तथ्यों के बारे में नहीं है। इस कहानी में एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। एक तरफ है हिमालय, जो हमें सिखाता है कि हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करो, अपनी सीमाओं को तोड़ो और आसमान छूने का सपना देखो। तो दूसरी तरफ है अरावली दादा, जो सिखाते हैं कि असली ताकत तूफानों के बीच भी अपनी जगह पर टिके रहने में है, समय की हर कसौटी पर खरा उतरने में है। ये दोनों ही महानता के अलग अलग रास्ते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है
कि सच्ची महानता क्या है। क्या वो आसमान को छूने का जुनून है, या फिर समय के हर थपेड़े को सहकर भी शांति और दृढ़ता से अपनी जगह पर खड़े रहने का सब्र? इसका जवाब शायद दोनों में छिपा है।